नमस्कार। अब तक आपने सुना आगे की शिक्षा के लिए गिरजा बिटिया के भोपाल जाने का समय आ गया है। लगभग सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब आगे भोपाल जाने का दिन भी आ गया। सुबह से सेवकों संग अम्मा की विशेष तैयारियां हो रही हैं। अम्मा ने बिटिया की पसंद के पकवान बनाकर रख दिए हैं। व्यस्त दिन की शुरुआत में सभी अपने अपने सामान को इकट्ठा कर संभालने में जुटे हुए हैं। हवेली के पास वाले घर से बाबा देवीराम जी अपने परिवार के साथ आ पहुंचे हैं। साथ चलने वालों में परिवार के विश्वसनीय और कर्तव्यनिष्ठ सेवक नरसी काका भी साथ ही हैं। पुत्र अनेक सिंह जी हमेशा की तरह अपने कार्यों को तत्परता से करते हैं। आज भी वे उसी सजगता से सारी तैयारियों में दृष्टि बनाए हैं। अम्मा की रीत रिवाज की परंपरा के अनुसार अब मान्यताओं में खास ध्यान देने की बारी है। घर के मुख्य द्वार के रास्तों में पानी के कलश भरवा कर उनमें पैसे भी रखवा दिए हैं। दूर दूर तक सेवकों को भिजवाकर पता लगवा लिया है कि कहीं कोई रास्ते में खाली बर्तन या डलिया लेकर तो नहीं आ रहा है। इधर अम्मा ने सुबह से ही पिता के पास बैठी बिटिया के हाथों में शगुन के कुछ पैसे रखकर घर की नाइन, दाई और अन्य सेवकों को जाते समय पैसे देने की बातें भी समझा दी है। सेविका फुलिया पूजा का थाल लिए आ पहुंची है। मिठाई और फूलों के साथ उसमें कुछ चावल भी रखे हैं। घर से बाहर निकलते समय बिटिया को घर की हर देहरी में चावल डालकर देहरी पूजा करनी है, क्योंकि मान्यता के अनुसार घर के पूर्वज भी इन्हीं देहरियों से होकर गुजरे थे। उनके स्मृति में यह द्वार देहरी वंदन शुभ और फलदायक माना जाता है। बिटिया गिरजा देवी भी जाने को तैयार हो गई है। घर से बाहर जाते समय शगुन की रीतियों को अम्मा द्वारा समझाई गई विधियों से निभाती जा रही है। आस पड़ोस से परिवार भी मिलने आ गए हैं। बिटिया गिरजा देवी का गला विछोह के दुख से ऐसा भरा है कि अगर इतनी भीड़ न होती तो वे खूब रो लेती। अम्मा ने सभी को टीका लगाया। सभी से मिलती हुई बिटिया की आत्मा जैसे हवेली के द्वार आंगन से दूर जाना ही नहीं चाहती। बक्खी में बैठते ही अम्मा के बताए अनुसार नाइन और अन्य सेवकों को रुपये पैसे देती रही। अम्मा का मानना है कि ऐसा करने से जब सेवकों का मन प्रसन्न होता है तो खुद ही उनके दिल से दुआएं निकलती हैं। पिताजी, अम्मा, अनेक भैया, देवीराम बाबा जी, उनके मित्र और नरसी काका सभी बग्घियों में सवार हो राजा मंडी रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ गए। आंखों में आंसू लिए बिटिया पिता के पास बैठी उनकी बाह को कस कर पकड़कर बैठी है। कितनी यादें, कितना प्यार अपने साथ हमेशा के लिए रख लो। बस यही भावनाएं उन्हें पिता से पल भर को दूर नहीं करने देती। चलते चलते बग्घी राजा मंडी स्टेशन आगरा पहुंच गई। यहाँ से आगे का सफर रेलगाड़ी द्वारा तय होना है। वृद्ध सेवक नरसी काका अन्य सेवकों के साथ सामान उठाए गाड़ी के नियत डब्बे की ओर बढ़ गए। अम्मा और ताऊ का हाथ थामे बिटिया भी अनेक भैया संग अपनी सीट की तरफ बढ़ रही है। बिटिया गिरजा देवी को लग रहा है कि अब विदाई की घड़ियां नजदीक आने वाली हैं। पिता का हाथ थामे उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे हैं। पिताजी भी प्यार से सिर पर हाथ फेर रहे हैं तो कभी आश्वासन भरी बातों से अपनी बिटिया के बाल मन को तसल्ली दे रहे हैं। अम्मा जानती है कि गिरजा बिटिया के मन में पिता से दूर जाने की जो टीस है वो शब्दों के मरहम से दूर नहीं होगी। सब आकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। आंखों से झरझर बहते आंसुओं में सुबकती बिटिया अपने प्रिय ताऊ से न जाने कितने वादे लेती हुई अपने मन की पीड़ा और शंकाओं में पिता को भी अत्यंत भावुक कर देती है। ताऊ, आप मुझे लेने जल्दी आएंगे ना? ताऊ, आप मुझे चिट्ठी जरूर लिखना, हाँ? बहुत लंबी, भूलना मत। हाँ,
मुस्कुराते हुए बिटिया की सारी बातों में हामी भरते हुए वे अपने हल्के स्लेटी रंग वाले लंबे कुर्ते की ऊपरी जेब से कुछ पैसे निकालकर उसके हाथों में रखते हुए समझाते हैं, लो भैया से कहकर अपने लिए जलेबी मंगवा लेना। पिता ने यूं ही ध्यान बदलने के लिए हंसकर ये बात कही थी। आंसुओं में बिटिया भी मुस्कुरा दी। और हाँ लल्ली, अपनी पढ़ाई में खूब मन लगाना, खूब पढ़ाई करना और अपने हर काम को पूरे मन लगाकर करना, ठीक है? हामी में सिर हिलाकर सुबकती हुई बिटिया ने फिर से पिता को कसकर ऐसे जकड़ लिया कि समय ठहर जाए और भोपाल जाना टल जाए। प्यार से सांत्वना देते हुए भावुक पिता अत्यंत स्नेह से समझाते रहे। रेलगाड़ी के स्टेशन छोड़ने का समय हो गया। अब पिता को अपने मित्र देवीराम बाबाजी के साथ बिटिया को विदा कर नीचे उतरना था। कितना कठिन समय था, पर स्नेहवश प्यार से समझा बुझाकर भरे मन से पिता आशीष देते हुए नीचे उतरकर फिर खिड़की के पास आकर बिटिया के पास आकर खड़े हो गए। धीरे धीरे रेल सरकने लगी। खिड़की के पास बैठी गिरजा देवी बार बार सिर बाहर निकालकर पिता को देखती जा रही थी। आंखों से झरझर बहते आंसू थम नहीं रहे थे। अनेक भैया ने सहारा देकर छोटी बहन को समझाते हुए आराम से बैठने को कहा। वहीं बाहर खड़े ताऊ की दृष्टि अपनी लाडली बिटिया पर टिकी थी। कुछ देर तक भावुक पिता मंद मंद मुस्कुराते हुए खिड़की के साथ साथ चलते रहे। फिर धीरे धीरे रेलवे प्लेटफॉर्म के भीड़ भरे किनारों से दूर होती हुई रेलगाड़ी ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। दृष्टि से ओझल होने तक आंसू भरी आंखें और हिचकियां समेटे कोमल मना नन्ही बिटिया बहुत देर तक बाहर देखती रही। फिर बगल में बैठी अम्मा ने प्यार से अपनी गोद में सुला लिया। थपकियां देकर सिर पर हाथ फेरती रही। भावुक बिटिया की आंखों से बहते आंसू अम्मा के आंचल को भिगोते रहे। अम्मा की गोद और तेज रफ्तार रेलगाड़ी के खटखट कटकट करते हल्के झूले में बिटिया को पता नहीं कब नींद आ गई। महाप्रभु महाराज जी गुणातीत और द्वंद्वातीत हैं। उनके विराट विशद स्वरूप की लीलाओं को समझना मानवीय बुद्धि के परे है। जिनके लिए पूरा संसार अपना परिवार और प्रत्येक मनुष्य अपनी संतति के समान प्रिय हो, उन अंतर्यामी अवतार स्वरूप का मानवोचित व्यवहार तो मन, बुद्धि और वाणी की सीमाओं से अलग है। उन्हें इन सीमाओं में भला कौन बांध पाएगा? जन्म जन्मांतरों के संबंधों में विभिन्न रिश्ते नाते निभाते हुए प्राणी मात्र के दुख सुख कष्ट रोगों की सभी आवश्यकताओं से वे पूर्णतया परिचित थे और एक ही समय पर विभिन्न रूपों में अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करने हेतु वे कई स्थानों पर दयावश प्रकट होकर मार्गदर्शन कर देते। फिर भी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अनंत सिद्धियों के स्वामी ने अत्यंत सरल और सहज रूप में ये भाव किसी पर प्रकट भी कहाँ होने दिया। गांव में जमींदार साहब और प्रधान साहब की करुणामय मूर्ति बनकर जनोद्धार में समर्पित हो जन जन के हृदय में विराजमान रहे। पास पड़ोस के सभी प्रिय बच्चों में ताऊ बनकर टॉफी बांटने वाले, आत्मीय जन से लेकर साथ में अक्कड़ बक्कड़ खेलने वाले विनोदी साथी बनकर वे सब का मन मोहते रहे। अकबरपुर गांव की हवेली के पास आकर पखी रुक गई। दूर से ही धूल भरे मार्ग में आती जानी पहचानी बग्घी को देखते सभी बच्चे समझ गए कि ताऊ आ गए हैं और खेलते कूदते सभी बच्चे पास में पहुंचे कि अब तो खट्टी मीठी टॉफियां मिलने वाली हैं। बग्घी से उतरते ही बच्चों को हमेशा की तरह ताऊ का ढेर सारा प्यार मिलता है और खट्टी मीठी रसीली टॉफियां भी। ताऊ हंसते हुए उनसे बहुत सारी बातें पूछते हैं और बच्चे हंसकर उनकी बातों का जवाब देते रहते हैं।
विभिन्न उम्र के बच्चों वाले इस झुंड के बीच ताऊ को फिर अपनी लाडली लली की स्मृति हो आई। आज 11 वर्षों में पहली बार इस हवेली की चंचल और प्रेममयी मुस्कुराहट अपनी गंभीरता में जीवन के अग्रिम पड़ाव का दायित्व लिए घर से दूर गई थी। त्रिकालदर्शी महाप्रभु के लीलामय संसार में वही सब कुछ हो रहा था जिसके यथार्थ से वे पूर्णतया परिचित थे। गृहस्थ जीवन के दायित्वों का कर्मनिष्ठ निर्वहन और संपूर्ण प्राप्त जगत के आध्यात्मिक संसार में अलौकिक प्रेम का आदर्श निर्वहन अपने अपने नियत सीमा समय के आधार पर चलता जा रहा है। दोनों ही कर्तव्य परस्पर अपनी संपूर्णता के दायित्व में इस प्रकार फल फूल रहे हैं जैसे मनोरथों के पुष्पलता में नूतन कलियां अपनी ऋतु के अनुसार पल्लवित हो रही हों। गर्मियों के दिनों में रसीले आमों की सुगंध से हवा भी मानो मीठा स्वाद लिए बह रही हो। नीम के पेड़ के नीचे फिर संध्याकालीन सभा में चित्त परिचित स्नेही जनाकर पुरानी नई बातों की चर्चा करते हैं। बड़ी बाल्टियों में भीगे रसीले आमों के साथ बड़े ग्लासों में भरे दूध, मट्ठा आदि से सभी की आवभगत में सेवक जन प्रेम पूर्वक सभी की पसंद का खास ख्याल रख रहे हैं। कुछ नई पुरानी समस्याओं को सुलझाते हुए प्रधान साहब बड़े चाव से सभी की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। संध्याकालीन ठंडी हवा के झोंकों की मधुर बयार के बीच बैठे जनसमूह दूर आरामदायक तख्त पर बैठे अपने प्रधान साहब को देखकर ऐसा सुख पा रहे हैं जैसे रजत अमृतमय चंद्र किरणों से चकोर आनंदित हो रहे हों। हास परिहास ज्ञान सत्संग की परिचर्चाओं में बहुत समय बीत गया। संध्या रात्रि के अंधियारे में परिवर्तित हो चुकी थी। सेवक सभी उपस्थित जनों के लिए थालों में सदा की भांति स्वादिष्ट भोजन लेकर आ पहुंचे। भोजनादि से तृप्त होकर सभी प्रेमी जन न चाहते हुए भी अपने घरों की ओर जाने के लिए विवश थे। सुमधुर दिलचस्प बातों के क्रम में अगर बीच में प्रधान साहब ने कह दिया अब जाओ, तो फिर न जाने की ढिठाई कब तक चलती। अब जाओ कहने का तात्पर्य भी इसीलिए होता था कि घर से बाट जो रहे अन्य पारिवारिक जनों के प्रति दायित्व की स्मृति को मधुरता से झंकृत करना। हवेली में पहुंचकर भोजन आदि से निवृत्त होकर पिता रूप में ताऊ ने अपने आत्मीय प्रेम और मधुर स्मृतियों को दायित्वों के प्रिय शब्दों में ढालकर सबसे पहले बिटिया को पत्र लिखा। जानते थे किए गए वादे के अनुसार बिटिया जाते ही पत्र की बाट जोहने लगेंगी। महाप्रभु महाराज जी, श्री नीम करोरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।